अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज मैंने सोचा कि इंडिया और चाइना का जो इशू है उस पे थोड़ी सी बात हो जाए। हमने कुछ दिनों से उस इशू को टच नहीं किया और मेरा टच ना करने का भी मकसद यही था कि उस पे कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। तो अब मैंने सोचा थोड़ी सी उस पर बात की जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा इंडिया और चाइना के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे और डिसएंगेजमेंट की तरफ जा रही थी बातें। तो उस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। चंद एक सवाल हैं जो कि मुझे आ रहे थे मेरे व्यूवर्स की तरफ से, उस पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो पहला सवाल ये था कि डिसएंगेजमेंट कैसे की गई है, और सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया चूँकि डिसएंगेजमेंट की तरफ इंडिया और चाइना दोनों गए हैं, तो इंडिया के जो फ़ौजी जवान मरे थे उनको कैसे आप, यानी कि आप एक तरफ देखें डिसएंगेजमेंट वहाँ होती है जहाँ पर दोनों बराबरी की सतह पे हों। जब इंडिया के अगर जवान मरे थे तो आप डिसएंगेजमेंट, तो उन्होंने क्या लेन देन हुआ है, क्या अगर इंडिया को दोनों बराबरी की सतह पे लेन देन हुए हैं तो कैसे लेन देन हुए हैं, क्योंकि इंडिया के तो जवान मरे थे, तो क्या इंडिया उसका बदला ले सकता है, नहीं लेगा, क्या होगा आने वाले दिनों में, उसकी बात करेंगे। और तीसरी एक बात यह है कि इंटरनेशनल फोरम पे आपको पता ही है कि यहाँ पर ब्लॉक्स बन रहे थे, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है और किसी हद तक रशिया, ईरान भी। तो इंडिया के जो इत्तेहादी थे जो कि इसराइल है, रशिया है, अमेरिका है, तो उन्होंने कितना इंडिया का साथ दिया, और क्या डिसएंगेजमेंट की वजह यही तो नहीं थी कि कोई खुलकर सामने नहीं आया। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहले मैं आपसे इस बारे में बात करता हूँ कि डिसएंगेजमेंट कैसे की गई है। देखें, आपको पता ही होगा कि चाइना ने 9 महाज़ों पर, मैंने अपनी पिछली वीडियो पे भी आपको बताया था, 9 जगहों पर इंडिया को इंगेज किया हुआ था और चाइना 9 जगह पर ऑलमोस्ट कब्ज़ा कर चुका था, जिनमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, गलवान वैली और पेंगोइंग लेक का जो इलाका था वहाँ पर। और अब डिसएंगेजमेंट की तरफ, क्योंकि दोनों फ़ौजें पीछे की तरफ हट रही हैं, लेकिन जो चाइना था, मैं आपको थोड़ा सा एक उनकी टर्म्स बता दूं, चाइना फिंगर 4 से और फिंगर 8 तक आ गया था। अब जो डिसएंगेजमेंट की गई है तो पीछे हटा है, तो चाइना फिंगर 6, फिंगर 5 तक गया है, अभी तक पीछे नहीं गया प्रॉपर तौर पे अपने इलाके में। तो आप डिसएंगेजमेंट अभी तक पूरी तौर पे जो मालूमात आ रही हैं वो ये नहीं पता लग रहा, क्योंकि देखें, आपने जब चाइना आगे आया था तो इंडिया ने सैटेलाइट इमेजेस दिखाए थे कि चाइना यहाँ पर आ गया है। अब जब डिसएंगेजमेंट की तरफ बात गई है तो चाइना पीछे हट गया, इंडिया पीछे हट गया, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल इमेजेस ऐसे नहीं आए कि वाकई ही पीछे हट गया है। सेकेंडली, इंडियन अखबार ने ये भी बात शाया की है कि पेंगोइंग लेक पर से चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो पीछे नहीं हट रहा। तो ये एक बड़ी एक अजीब सी बात है। और एक उन्होंने जो इंडियन गवर्नमेंट और चाइनीज़ गवर्नमेंट है, उन्होंने ये फैसला किया कि जहाँ पर जो नो गो एरिया है उसको बफर जोन बना दिया जाए, जहाँ पर चाइना ने कब्ज़ा किया हुआ था अभी, जो कि पहले यहाँ पे ये इस कशीदगी से पहले इंडिया क्लेम करता था और इंडिया की फ़ौजें वहाँ पे गश्त करती थी, कि उसको बफर जोन बना दिया जाए। और वहाँ पे बफर जोन का मैं आपको बता दूँ, बफर जोन वो होता है कि जिस पे दोनों पार्टीज़ का कब्ज़ा नहीं होता, और वहाँ पर ना चाइनीज़ जो ऑफिशियल जो चाइना है उसका कब्ज़ा होगा, ना इंडिया का। और सेकेंडली, वहाँ के लोगों को उनकी जो डेमोग्राफी है उसको चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि जैसे इंडिया कर रहा था लद्दाख में, हिंदुओं को आके आबाद कर रहे थे और वहाँ के जो मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता था। तो इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। अच्छा, भारत में जो भारतीय डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से काफ़ी ये बात सामने आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जो डिसएंगेजमेंट है वो बराबरी की बुनियाद पर नहीं की गई, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को प्रॉपर तौर पर तमाम सबूत जो है, तमाम शवाहिद पेश करने चाहिए। आपको पता होगा, अजय शुक्ला हैं, बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं भारत के और रिटायर्ड कर्नल भी हैं। उन्होंने लिखा है कि चीन ने इंडिया के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया है और उसमें जो सहूलतकारी का
किरदार अदा किया वो भारत ने अदा किया है। यानी कि वो अभी भी ये लिख रहे हैं कि चीन जो पीछे हटा है वो अभी भी इंडिया के ही इलाके में है उनके ख्याल में, और उसमें जो सहूलतकारी का किरदार अजय शुक्ला के, मैं आपको बता दूं, इनको सुनने में ये आता है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी सपोर्ट है और वो जनाब उस बारे में लिखते हैं, लेकिन उन्होंने इस टाइम अपनी गवर्नमेंट को उसको निशाना बनाया है कि उसमें उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से ये डिसंगेजमेंट की तरफ ये मामलात बढ़े हैं। फिर अरुण अरोरा साहब हैं, काफ़ी मशहूर हैं भारत में, उन्होंने लिखा है कि चीन अपनी फ़ौजें विड्रॉ करके ले गया है। यानी कि जो डिसंगेजमेंट हुई है उनके कहने के मुताबिक चीन ने तो अपनी फ़ौजें विड्रॉ कर ली हैं, भारत कहाँ ले गया अपनी फ़ौजें, क्योंकि भारत तो ये क्लेम तो यही किया जा रहा था ना, चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, तो चाइना तो पीछे हट गया और भारत जो था, भारत तो था ही अपने इलाके में, तो भारत कहाँ से वापस ले गया। तो ये डिसंगेजमेंट की जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उनमें थोड़ा सा भारत एक पैसिव साइड पे नज़र आ रहा है। और सेकेंडली मैंने आपको जिस पे हम बात कर रहे हैं वो कि क्या भारत अपने जो फौजी उसके मरे हैं उनका बदला लेगा। देखें, जब भी आपस में लड़ाई होती है तो आप और अगर एक साइड के भी बंदे मरते हैं, दूसरी साइड के भी बंदे मरते हैं, फिर चलो ये कहते हैं सुलह की तरफ मामलात लेके चलते हैं, लेकिन जब एक तरफ डेथ हो गई हो और दूसरी तरफ इतने जो कि कैजुअल्टीज़ ना हो, उतना ज़्यादा नुकसान ना हो, और फिर आप सोचें सुलह की तरफ, क्योंकि देखें इसका मतलब ये है कि आपने शिकस्त तस्लीम कर ली है और आप वापस पीछे हट रहे हैं। मैं आपको वाकया याद दिलाता चलूँ, 1962 में भी ऐसा ही हुआ था, जब आपस में दोनों एक दूसरे के आमने सामने हुए थे तो मुज़ाकरात चले थे और उसके बाद भारतीय न्यूज़पेपर्स ने ये लिखना शुरू कर दिया था कि चाइना अपनी हदूद में वापस चला गया है और जनाब मामलात बिल्कुल सही हो गए हैं। और उसके बाद जो आपने देखा, रेस्ट इज़ द हिस्ट्री, और जंग हुई और जनाब आपस में कितनी जो भी आपस में जिस तरह के भी मामलात तय पाए उसमें बहुत इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा था। तो जो मुज़ाकरात होते हैं उनको बिल्कुल, अगर वो बराबरी की सतह पर नहीं होंगे तो इस तरह के ही फिर नतीजे निकलते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जो भी इंडिया ने जो फ़ैसला किया डिसंगेजमेंट का, उसमें थोड़ी सी जो मुझे चीज़ें नज़र आती हैं उसको आप एनालिसिस करें तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इत्तेहादी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर चीन और पाकिस्तान है, ये सबको पता है और खुल्लम-खुल्ला एक दूसरे के सामने भी आते हैं, और चीन ने मुज़ाकरात में भी ये बात इंडिया के सामने रखी थी कि सी पैक को कोई नुकसान नहीं होगा, सी पैक के मंसूबों को इंडिया दखल अंदाजी नहीं करेगा, और वन बेल्ट वन रूट जो कि इस खित्ते में चाइना बना रहा है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि आपने देखा ही होगा कि जो इंडिया के इत्तेहादी हैं जैसे कि इसराइल है, रशिया है, अमेरिका है, वो इस तरह खुल के सामने नहीं आए जिस तरह इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था। इसराइल का मैं बताता चलूँ, इसराइल ने दुनिया में कहीं पे भी जब भी मुसलमानों पर अटैक किया है तो जो इंडिया है वो हमेशा खुल के सामने आया है। इंडिया ने इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर महाज पे जहाँ पे भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई किया। और आपको पता ही होगा जो इंडियन लॉबी है वो यूरोप में और अमेरिका में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके काफ़ी अच्छे, ख़ुसूसन ये पिछले कोई 20-25 सालों में तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है, तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसराइल भी अब आके उनका साथ देगा, लेकिन इसराइल ने क्यों साथ नहीं दिया? क्योंकि इसराइल के चाइना से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बहुत सारे चाइना की बहुत इन्वेस्टमेंट है इसराइल में और उनकी आपस में बहुत अच्छे तौर पर ट्रेड चल रही है, तो इस वजह से। और जो इंडिया के साथ इसराइल के ताल्लुकात हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए इसराइल ने बेहतर यही समझा कि न्यूट्रल रहा जाए और इन मामलात में ज़्यादा दखल अंदाजी ना की जाए। सेकेंडली रशिया जो है, रशिया ने जो लास्ट टाइम वज़राए ख़ारजा की जो मीटिंग हुई थी, मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में बताया था जो इंडिया और चाइना पे थी कि आपस में मीटिंग हुई थी और उसमें रशिया ने किसी हद तक थोड़ा बहुत चाइना पे ये दबाव डाला था कि आप डिसंगेजमेंट की तरफ जाएं और मामलात को बातचीत के साथ हल करें, और उसके बाद चाइना ने कुछ भारतीय फ़ौजियों को जो उन्होंने अपने कब्ज़े में लिए तो उनको रिहा भी किया था। तो चाइना जो रशिया है वो भी ऐसे सामने नहीं आया खुल के, क्योंकि रशिया को पता है कि जो वन बेल्ट वन रूट है उससे उनको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनके चाइना के साथ काफ़ी, क्योंकि रशिया चाइना से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है और कम चीज़ें उनको सेल आउट करता है, जबकि इंडिया के साथ मामला उलट है, इंडिया को ज़्यादा चीज़ें देता है और कम चीज़ें इनसे ख़रीदता है। तो इंडिया से ट्रेड उतनी नहीं है रशिया की जितनी चाइना से है,
तो मामलात उनके इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन रशिया ने भी एज सच इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं शो की, क्योंकि उनको पता था कि इसमें उनका नुकसान हो सकता है और ये मामलात ही इनको आपस में ही हल करने चाहिए। और अमेरिका का मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बना चुका हूँ, अमेरिका ने कितना साथ दिया इंडिया का। अमेरिका भी नहीं चाह रहा था प्रॉपर तौर पे यहाँ पे इन्वॉल्व, क्योंकि मैंने आपको जैसे ही लास्ट में जॉन बोल्टन की वो जो किताब के बारे में मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर तौर पे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करना चाह रहे थे। उनका चाइना से जो फड्डा है वो एक अलहदा है, लेकिन वो इस इंडिया और चाइना के मामलात में वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करना चाह रहे थे। तो अब करंट सिचुएशन ये है कि दोनों मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और मुज़ाकरात ऑलमोस्ट हो गए हैं, लेकिन जो बफ़र ज़ोन है, देखें इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है, ये जो बफ़र ज़ोन वाली बात है, ये मामलात कोई 1-2 दिनों में तय नहीं होते, इसमें कई महीने साल लग जाते हैं कि आपको बाउंड्रीज तय करने में और किस तरीके से आपने आगे मामलात किस तरीके से चलाने हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इंडिया और जो चाइना है, इनके दरमियान जो कशीदगी है वो ख़त्म होती है या आपस में दोबारा कोई मामला जन्म ले सकते हैं, क्योंकि जो मुज़ाकरात करंट सिचुएशन है वो इंडिया थोड़ी सी पैसिव साइड पे नज़र आ रहा है। तो इसलिए अब आने वाले दिनों में कुछ भी हालात यहाँ पर तब्दील हो सकते हैं। जैसे ही कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी मैं आपको उससे अपडेट करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।